वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनआरएस विजन पॉइंट पे और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर कीर्ति मैम। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रख रहे होंगे, क्योंकि एनआरएस विजन पॉइंट हमेशा आपके लिए ही है और आप ही से हमारा यहाँ पे आपके लिए ही है और सारा काम यहाँ पे हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही है घर बैठे। तो आपको करना क्या है, आपको करना है अपने साथ लेना है कॉपी पेन और वीडियो को देखते रहना है। तो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 5 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है एंड द चैप्टर का नाम है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम और हम अब आ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 पे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 8, यानी इससे पहले आपके 7 लेक्चर पूरे 7 लेक्चर्स आ चुके हैं, उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा सो दैट आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी, आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा रिगार्डिंग दी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आज हम बात करेंगे अबाउट दी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्या होता है इसके बारे में ये सेशन रहने वाला है और आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एसिड बेस क्या होता है ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। हमने देख लिया कि हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट थे जिसके थ्रू हम एसिड और बेस को डिफाइन करते थे। पहला था आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और तीसरा आपने लेविस कॉन्सेप्ट देखा। फिर आपने आयनाइजेशन कांस्टेंट वगैरह के बारे में जाना, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द वाटर के बारे में जाना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। और प्रीवियस टर्न पे हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा था कॉमन आयन इफेक्ट। तो हमारी जर्नी अभी क्या है, एंड पे ही है, लगभग आपके 1-2 लेक्चर बस और बचे हुए हैं, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कॉमन आयन के बारे में हमने बात किया था। तो हमने ये देखा था कि जो भी आपका वीक एसिड हो या वीक बेस हो, ठीक है, वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, जब भी हम इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे वीक के कंपैरिजन में जब भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो होता बेसिकली ये है कि ये सप्रेस कर देता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसके, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस का, और इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ही आपको डिप्रेशन दिखता है इन दी डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हम लोगों की हुई थी और मैंने ये कहा था कि आपको इस कॉमन आयन इफेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका बफर सोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। तो उसको जब हम पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे इसको भी बात करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हो। लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना, किसकी हेल्प से, हाइड्रो यानी कि वाटर की बेसिस से। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस यानी सॉल्ट जो भी है आपका, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर जब करोगे तो आपका क्या होगा, टूट के निकलेगा क्या, एसिड प्लस बेस आपका फॉर्म होगा यहाँ पे। तो उसी पे हमारी ये चर्चा रहने वाली है और हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आपके पास कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब जान के। तो पहला क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट बिकम्स एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ये 3 कंडीशन है। ठीक है, क्या या तो वो एसिडिक हो सकता है या वो बेसिक हो सकता है या फिर वो क्या बनेगा, न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी टाइप ऑफ सॉल्ट का नेचर कैसे है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन आपका एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा या न्यूट्रल रह जाएगा। तो हमारे पास अलग अलग सॉल्ट के 4 टाइप्स हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है, पर बिफोर लैंडिंग ऑन टू दैट, द रिएक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्ट एंड द आयंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट क्या है, तो वाटर का इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्ट, यानी ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज योर हाइड्रोलिसिस। उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस के नाम से जानेंगे। और कंपैरेटिव अगर आपको डेफिनेशन दिखना है तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है आप देखिए इसे, कि द रिएक्शन इन विच द कैटायंस एंड द एनायंस और द बोथ आयंस of a salt react with ions of water
टू प्रोड्यूस एसिडिटी और एल्कनिटी और न्यूट्रलिटी। ठीक है, जब वो टूटेगा तो सोल्यूशन में जब ये टूट रहा है तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन का नेचर होगा। वो हो सकता है क्या, वो एसिडिक हो सकता है, एल्कनिटी का मतलब बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मोर ओवर आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, बट ज्ञान होना चाहिए कि अगर किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट, आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस को सॉल्ट की टाइप्स के बेसिस पे 4 मेजर कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग SA, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका अगर आप सॉल्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, तो सिंपल रिएक्शन है, एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट करना है तो ये एसिड का H और बेस का OH और दोनों को कर दो हैप्पी और बन क्या जाएगा आपका NaCl और प्लस क्या हो गया H2O हो गया। ठीक है, क्या हो गया H2O। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो और क्या हो, वीक बेस हो, ये भी तो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसके साथ एक चॉइस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके पास दूसरा चॉइस क्या था, स्ट्रॉन्ग यानी कि वीक बेस का था। ठीक है, तो आपने देखा तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वीक बेस। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा क्या, NH4Cl प्लस आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। राइट, तीसरा कंडीशन वीक एसिड। अब हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो खेल खत्म कर दिया, अब अपन लोगों ने लिया है वीक एसिड। तो वीक एसिड के साथ एक बार जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, एक फिर दूसरे बार में क्या जाएगा, वीक एसिड के साथ क्या जाएगा, वीक बेस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वीक एसिड ले लिया, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया दैट इज NaOH। करना क्या है, अपन लोगों को वही H लेना है और OH लेना है, यहाँ पे हैप्पी फेस बनाना है और यहाँ पे बना देंगे क्या, CH3COONA प्लस H2O बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीक एसिड और वीक बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी OH निकालो और बन जाएगा क्या, सॉल्ट आपका CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट बन जाएगा और प्लस आपका वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और दैट टू अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यानी NS के सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो 4 टाइप्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं और 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब भी आपने समझ लिया कि क्या होगा, वाटर का इंटरेक्शन विद द आयंस ऑफ द सॉल्ट इज नोन एज योर हाइड्रोलिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पक्का आप लोग नोट करते रहेंगे ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। ये हर सब्जेक्ट के साथ आपको करना है, बस केमिस्ट्री के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट को। जब आप कोई भी वीडियो देख रहे हो यानी ऑफलाइन मोड में अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो उसका एक प्रॉपर नोट्स आपको लिखना ज़रूरी है। आलस कर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो मेहनत अगर आपने कर ली, अभी इस समय कर ली, तो वो आपके लिए आने वाले समय पे और भी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने देखा था क्या होगा, HCl हो जाएगा और प्लस आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो है तो हमने क्या लिया, NaOH लिया। इन दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, आपका NaCl बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, H2। ठीक है, यही होगा। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है इस केस में कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे नमक है जो आपका घर में नॉर्मल आप यूज़ करते होगे और कभी ना कभी गर्मी का मौसम आने वाला ही है, आप जरूर जूस वगैरह बना के पियोगे तो आप देखते हो कि जो नमक आप घोलते हो और उसको पीते हो तब उसमें कोई उसका नेचर नहीं होता, वो उस समय क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जबकि वो बन के तैयार किससे होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वजह से जो
सॉल्ट है NaCl आपका बना है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई उसका नेचर नहीं दिखता है, वरना अगर ऐसा होता कि अगर वो एसिडिक हो जाता या बेसिक हो जाता तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेजर पॉइंट जो मेरे को आपको यहाँ पे समझाना है वो ये है कि द कैटायंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द एनायंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, the cations of the strong base and the anions of the strong acid do not get hydrolyzed. क्या होंगे? वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। Therefore, the salt of this category do not show any acid base behavior and are neutral in nature. That's it. ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के क्राइटेरिया में क्या समझा कि उनके जो आयंस होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं और साथ ही साथ वो जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं उसका नेचर जो होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल नेचर का होगा। दूसरी बात, अगर आपने ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट को समझा है तो उसमें आप समझ सकते हो कि अगर ये HCl है, ये एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाओगे तो वो क्या बनेगा? Cl माइनस, और ये कैसा हो जाएगा? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा दैट विल बी वीक। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि द कैटायन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस and the anion of the strong acid का anion do not get hydrolyzed because they are weak in nature and thus this favors the neutral solution। इसकी वजह से जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा सोल्यूशन होगा? उसमें कोई एसिडिक या बेसिक नेचर ना होने की वजह से वो कैसा होगा? न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर एज द बॉन्ड्स ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन विल नॉट ब्रेक अपार्ट। उनके सोल्यूशन के जो क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो क्या होंगे? ब्रेक अपार्ट नहीं करेंगे। दे जनरली गेट हाइड्रेटेड बट नॉट हाइड्रोलाइज। हाइड्रेटेड तो होते हैं पर वो हाइड्रोलाइज यानी उनमें ब्रेकेज आपको नहीं दिखेगा एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल NaCl, फॉर एग्जाम्पल व्हाट? NaCl। तो दिस इज एग्जाम्पल जो है ये आपका क्या है? न्यूट्रल नेचर का होता है। इसीलिए जब आप पानी में से घोलोगे तो आपको कोई भी एसिडिक नेचर नहीं मिलता है, ना बेसिक नेचर मिलता है, वो न्यूट्रल लगता है। और ये भी समझ सकते हो जो फाइट और मुकाबला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, और दोनों मुकाबला क्या है? बराबरी का है। तो नेट इफेक्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं सेकेंड केस के पास। सेकेंड केस जो है हमारा जिस पे हमें डिस्कशन करना है वो है आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल अभी भी हम लोगों ने लिया था, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl आप लोग ले लोगे और वीक बेस आपका क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब बनाओगे सॉल्ट तो इसका सॉल्ट जो तैयार होकर बनेगा दैट विल बी NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग, बेस क्या है? वीक। स्ट्रॉन्ग जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा पर वीक हाइड्रोलाइज होगा। इसी बात को हमेशा याद रखना है और अपने काम को करते चलना है। बाकी फंडामेंटल सबका क्या है? सेम है, तरीका सबका सेम है, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझना है। देखते हैं इस पे। द सॉल्ट ऑफ दिस टाइप डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव कैटायन ऑफ अ वीक बेस एंड एनायन बिलोंगिंग टू स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, तो यही आपका क्या है? सॉल्ट बन रहा है। जब पानी में डालोगे तो आयंस में टूटेगा, यानी NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या टूट रहा है? Cl माइनस आयन टूट रहा है। एज मेंशन्ड अबव, जैसे भी हमने अभी डिस्कस किया था, द एनायंस डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज। जो एनायन है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, बट द कैटायन डज गेट हाइड्रोलाइज्ड एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि NH4 आयन जो है वो हाइड्रोलाइज होकर क्या बना लेगा? NH4OH और प्लस H प्लस आयन रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा? H प्लस आयन रिलीज होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी चीजें आपने क्या देखी? आपने ये देखा कि अमोनियम क्लोराइड में है जो आपका ये बनेगा, तो जो अमोनियम आयन बन रहा है उसको जब वाटर से रिएक्ट करोगे तो वो हाइड्रोलाइज होके H प्लस आयन निकलेगा। यानी से यहाँ पे बम किस चीज की फूटेगी? कहने का मतलब क्या? यहाँ से क्या निकलेगा? तो यहाँ पे आपका निकलेगा क्या? हाइड्रोजन, H प्लस आयन। और वैसे भी देखो मुकाबला किसके बीच में? मुकाबला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में और एक वीक बेस के बीच में। तो जीतेगा कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड जीतने वाला है। कहने का मतलब जो भी आपका pH का वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो वो जो आएगा वो होगा लेस देन 7,
pH जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस देन 7 आएगी। तो आप इसको इस चीज को थोड़ा सा याद कर सकते हो। हालांकि ये डेरिवेशन में है पर आपके कोर्स में क्योंकि इसको नहीं लिया गया है, डेरिवेशन नहीं है, बट आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो किस नेचर का होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। और क्यों होगा ये भी आपने समझ लिया, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन की यहाँ पे धूम मच जाएगी और वो बनेगा क्या, pH लेस देन होगा। और इस इक्वेशन से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो, जहाँ पे pH क्या होगा, 7 माइनस यानी 7 से कम होगा हाफ ऑफ pKb, यानी कि pH जैसे होता है वैसे pKb यानी पोटेंशियल ऑफ Kb क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका किसका, बेस के लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ बेस। एंड लॉग C जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C का, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रिलेट। और दूसरा एक चीज आप ये भी याद रख सकते हो कि अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था हमने देखा था, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपका होता है K/C के ऊपर, ठीक है। तो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था तो उसमें न्यूट्रल है तो उसमें आप नहीं देखोगे, पर जहां पे वीक जहां आएगा तो वहां पे अल्फा की वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो सिंपल आपको अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पहले समझा है वही चीज लगाओगे। बस यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, वीक बेस है तो यहाँ पे वर्ड क्या लग जाएगा, Kb लग जाएगा। जहाँ पे वीक एसिड है तो वहां पे क्या लग जाएगा, Ka लग जाएगा, ठीक है। जहां पे दोनों वीक एसिड वीक बेस होगा तो वहां पे Ka इंटू Kb लग जाएगा। तो यानी कि तीनों चीज हम लोग उस चीज को भी यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो pH लेस देन 7 होगा, कैसे होगा ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड हम लोग क्या ले लेंगे, अपन लोग यहाँ पे वीक एसिड जो है, वीक एसिड हम लोग इधर ले सकते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। CH3COOH हो गया आपका वीक एसिड, और बेस हमने ले लिया क्या है, NaOH, ठीक है। क्या देखोगे आप, CH3COO प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। अब क्या देखना है अपने को, हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे जो वीक होगा वो कंप्लीटली आपका क्या होगा, डिसोशिएट होगा। बाकी आपका जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका अगर आप देखोगे हाइड्रोलिसिस, वो जो है हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वीक का तो आसानी से हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का नहीं होगा। तो क्या है आपके पास सॉल्ट है तो ये कैसे टूटेगा, Na+ और CH3CO। इस आयन को क्या कहते हैं ये भी लिख लीजिए आप लोग, इसको कहते हैं हम एसीटेट आयन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एसीटेट आयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या समझना है कि एसीटेट आयन, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड का पार्ट है तो ये तो हाइड्रोलाइज होगा, पर NaOH का जो Na+ है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या बना लेगा, H इसको माइनस है, H+ मिल जाएगा तो COH एसिटिक एसिड बन गया। और निकल क्या रहा है यहाँ पे, वहां पे क्या निकल रहा था, H+ आयन, यहाँ पे क्या निकल रहा है, OH- आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि OH- आयन है, तो इसका मतलब pH जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 7, 7 से बड़ा होगा pH, ठीक है। साथ ही साथ अल्फा का जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, Kb/C। ना Kb ना लिखेंगे हम, क्यों ना लिखेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, ये Ka हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Ka जो वीक है उसका ही कांस्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये Ka/ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। एंड आपका ये रिलेशन pH के टर्म्स में आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो, यानी 7+ समथिंग, यानी 7 से ज्यादा आपको क्या आएगा, pH आएगा। तो दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नाउ तीसरा चीज हमें जो समझना है, सॉल्ट ऑफ आपका क्या था, वो जो हमने इससे पहले पढ़ा है वो है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको पढ़ना है लास्ट का, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सॉल्ट जो बनेगा वो वीक एसिड का और वीक बेस का बनेगा। तो वीक एसिड हमारे पास क्या है, वही हमने लिया है, CH3COH एसिड हो गया, बेस आपका क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और वीक का बना रहे हैं हम लोग सॉल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COONH4 + H2, ठीक है। तो ये आपका बन गया, राइट। अब इसमें क्या है, वीक है, वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, तो दोनों का ही हाइड्रोलाइज, दोनों ही आसानी से हाइड्रोलाइज होंगे। तो आपके पास क्या होगा, अमोनियम एसीटेट है, हाइड्रोलाइज होकर अमोनियम आयन और CH3O- आयन के फॉर्म में निकलेगा, और दोनों ही क्या होंगे, आपके हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका सोल्यूशन में कि आपका Ka और Kb की वैल्यू क्या है, उस पर आप डिपेंड बता सकते हो कि pH की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी कि ज्यादा आएगी। ये डिपेंड किस पे करेगा, Pk और Kb के वैल्यू पे, ठीक है। तो यह कह सकते हैं कि इन दिस केस बोथ द कैटायन एज वेल एज द एनायन वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन
वेदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये तीनों कंडीशन, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इट विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड और वीक बेस, यानी के ए पे डिपेंड करेगी और या फिर के बी पे, के ए और के बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि इसका सोल्यूशन जो बनाया है वो एसिडिक बना है, बेसिक बना है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो बाकी सबका तो आप बता ही सकते थे, इसमें आपको थोड़ा क्या होगा, इन दोनों की चलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पे कि कैसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉल्ट के टाइप्स। और इस केस में अगर अल्फा, अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू के बी और अपॉन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू के ए इंटू के बी अपॉन सी के रिस्पेक्ट में आप इसे लिखोगे। तो अभी तक हमने सारे सॉल्ट के थे, जो 4 सॉल्ट हैं, वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, हमने नेचर भी देख लिया। फर्स्ट वाले का यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, पर अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड पावरफुल होगा, यानी सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा। दूसरा केस हमने देखा था कि आपका यहाँ पे वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो स्ट्रॉन्ग बेस जीत जाएगा इस मैच को, और क्या हो जाएगा कि जो सोल्यूशन आपका होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। और लास्ट फाइनल राउंड जिसमें हमारे वीक एसिड और वीक बेस लड़ाई कर रहे थे, इसमें हम कुछ भी कहने से पहले हम देखेंगे कि वो उसका वैल्यू क्या है, यानी के ए और के बी का वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आप सबने बहुत ही अच्छे से इसको एंजॉय करके पढ़ा होगा, साथ ही साथ अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम टाइम पे यही चीज़ आपको हेल्प करेगा, यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट आपको यही सारी चीज़ें देंगे। इंस्पाइट आपके पास अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है हमारे लिए, तो आप हमारे इस पे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और अपने इन्फॉर्मेशन को और सोल्यूशन को पा सकते हो। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप जाके देख सकते हो और एनआईएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, वो आप इस वेबसाइट पे जाके देख के कलेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय एंड टेक केयर।